नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, आपका अपनी चल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं RVS 18 और 24 की। मैं इन सोयाबीन के बारे में आपको कुछ डिटेल देना चाहूँगा, जिससे कि आप डिसाइड कर सको कि हमें दोनों सोयाबीन में से कौन सी सोयाबीन का चयन करना बोने के लिए। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे ये सोयाबीन को डेवलप किसने किया है। तो ग्वालियर, जो हमारा ग्वालियर का कॉलेज है, कृषि कॉलेज, उसने ये सोयाबीन बनाई है RVS नाम से जो आती है। तो जो RVS 18 सोयाबीन है, ये सोयाबीन 2018 में उन्होंने बनाई थी। और जो RVS 2024 सोयाबीन है, ये सोयाबीन उन्होंने 2017 में बनाई थी। जब शुरुआती दिनों में सोयाबीन बनाई गई थी तो उस समय पे इसका चलन काफी कम था। अक्सर होता है कि नई नई जो बीज आती है, किसान भाई उससे हमेशा डरते हैं, क्या पता नहीं कैसी रहेगी, कितने दिन में तैयार होगी। पर आज का जो समय देख रहा हूँ कि 2023 के करीब करीब इस सोयाबीन का चलन काफी ज्यादा हो चुका है। किसान भाइयों, अब हम इन सोयाबीनों के बारे में कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम RVS 18 की। तो ये क्या है, इसमें स्टीम फ्लाई की समस्या नहीं लगती है। अब यहाँ पर बात करूंगा RVS 24 की। इसमें कलर रूट हो गया है, रूट रोट हो गया है, स्टीम फ्लाई हो गया है, ऐसी समस्या इसमें देखने को नहीं मिली है। मतलब ये रोग प्रतिरोधक की क्षमता जो RVS 24 है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। अब मैं वही हिसाब से फ्लावरिंग की बात करूंगा। तो फ्लावरिंग की जब जो RVS 18 है, इसमें गुच्छेदार फूल दिखते हैं। अब उसके पश्चात गुच्छेदार फूल तो दिखते हैं, पर जब फली लगने की बात आती है तो इसमें फली उनके मुकाबले काफी कम देखने को मिली है। अब अगर जो बात करेंगे हम RVS 2024 की, तो इसमें जितने फूल दिखते हैं उतनी ही फलियां दिखती हैं। अब चटकने की बात करें, चटकने की मतलब पकने के बाद में फली चटकने की, मतलब धूप गिर रही है, लेट काटने में आप लेट हो चुके हैं, तो चटकने की समस्या बहुत कम देखने को मिली है। तो मतलब करीब करीब फलियां चटकती ही नहीं है। अब वही हम पकने की अवधि की बात करेंगे। तो जो RVS 18 है, यह सोयाबीन 95 से 100 दिन के बीच बीच में पककर तैयार हो जाती है। अब जो RVS 2024 है, यह सोयाबीन 100 दिन या 100 दिन से करीब करीब कुछ 2-4 दिन ऊपर ले लेगी, उतने दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। अगर जो मैं फूल की बात करूं तो इनके फूल का जो कलर होता है करीब करीब हमें सफेद कलर देखने को मिला है यहाँ पर। अब वहीं हम वर्षा के प्रभाव की बात करेंगे। तो जो RVS 18 है, यह सोयाबीन जहाँ जल भरा होता है वहां पर भी हो जाती है, कोई समस्या नहीं है कि। और उसी प्रकार RVS 24 जहाँ पर जल भरा होता है वहां पर हो जाती है। अगर जो वर्षा ज्यादा हुई है तो वहां पर RVS जो 18 है उसमें फूल और जो फलियां हैं वो भी कम हो जाएगी। उससे मतलब प्रभाव होता है कि यह सोयाबीन थोड़ी उत्पादन कम देखने को मिला है। अब मैं RVS 24 की बात करूं तो अगर जो ज्यादा वर्षा हुई या कम वर्षा हुई तो भी ये सोयाबीन करीब करीब एक जैसी ही पकती है। मतलब कि इसका उत्पादन अच्छा देखने को मिला RVS 18 के मुकाबले में। अब इन सोयाबीन के उत्पादन की बात करूंगा तो प्रति 1 एकड़ जो RVS 18 है, यह सोयाबीन 6 कुंटल से ले जाके 8 कुंटल तक हमें देखने को मिली है। अब अगर जो मैं इसकी बात करूंगा RVS 24 की, तो यह सोयाबीन 10 कुंटल से ले जाके 14 कुंटल तक प्रति 1 एकड़ इसका उत्पादन हमें देखने को मिला है। अब किसान भाइयों, मैं अगर जो बीज की बात करूं आपसे, बीज कहाँ मिलेगा, तो गत कुछ वर्षों में कुछ किसान भाइयों ने बोई है। करीब करीब आप ढूंढेंगे आसपास तो कहीं कहीं किसान भाइयों के पास मिल जाएगी। पर अगर जो थोड़ी मिलती है तो इस बार आप थोड़ी लगा लीजिए। पर आगामी 1-2 वर्षों में यह हर किसान भाइयों के पास सोयाबीन पर्याप्त मात्रा में आपको बीज में मिल जाएगी। किसान भाइयों, अब मैं इन सोयाबीन की हाइट की बात करूंगा। तो हाइट हमें क्या चाहिए कि करीब करीब हमारे खेत में हार्वेस्टर चल जाना चाहिए। तो यह दोनों सोयाबीन हार्वेस्टर में बहुत आसानी से कट जाएगी। मतलब इनकी हाइट करीब करीब बहुत अच्छी रहती है। वहीं हम बुआई की बात करेंगे, कितने इंच में सोयाबीन बोना चाहिए। तो जो RVS 18 सोयाबीन है, यह सोयाबीन हमें 14 इंच में बोना चाहिए, जिससे इसका उत्पादन हमें ठीक ठाक मिलेगा। और जो RVS 2024 सोयाबीन है, यह सोयाबीन हमें 16 इंच में बोना चाहिए, तो जिससे इसका उत्पादन हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब मैं किसान भाइयों आपसे बात करूंगा कि यह किस किस क्षेत्र में बोई जाती है। तो क्षेत्र की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश हो गया है, राजस्थान हो गया, बुंदेलखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया है, या उत्तर पश्चिमी एरिया हो गया। और आगे की बात करूं तो गुजरात में। तो किसान भाइयों, यह सोयाबीन की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जो अच्छी लगी तो अपने और किसान मित्रों साझा करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।